आईएएस ऑफिसर अभिषेक सिंह पर फिल्माया गया गाना दिल तोड़ के को म्यूजिक लवर्स काफी पसंद कर रहे हैं। आईएएस ऑफिसर अभिषेक सिंह के डेब्यू सॉन्ग को लेकर हमने उनसे खास बात की है। उन्होंने बताया कि प्यार में धोखा मिलने के बाद वो इतने परेशान थे कि जान तक देने का फैसला ले चुके थे। अपनी पर्सनल लाइफ के अलावा अभिषेक ने प्रोफेशनल लाइफ के बारे में भी बात की है। अभिषेक ने बताया है कि आखिर वो बॉलीवुड में कैसे रोल करना चाहते हैं। Are you single? नहीं, आई एम मैरिड। मेरी Okay. वाइफ है, वो भी आईएएस ऑफिसर है। ओके। तो बच्चे भी हैं आपके? जी, मेरी एक डॉटर है 4 साल की। क्या नाम है? बिटिया का नाम क्या उसका है? नाम है दानिया। दानिया। ओके। अच्छा, हमने आपके रोमांटिक जीवन की बात सुन ली, फिर जब आप अपनी पढ़ाई की तैयारी पढ़ाई कर रहे थे तब की बात सुन ली, ये काम की बात सुन ली। मुझे अपने बचपन की बातें बताइए ना, आपका चाइल्डहुड कैसा रहा? मेरे पिताजी आईपीएस ऑफिसर थे, तो हम लोग का चाइल्डहुड बहुत ही डिसिप्लिन्ड रिजीम में बीता है। उन्होंने बहुत ही हम लोगों के ऊपर पाबंदियां लगा रखी थी, कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है, और कितने बजे खाना है, कितने बजे नहाना है, सब कुछ हम लोगों का सेट रहता था। और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पे बहुत ध्यान देते थे। मेरे फादर बहुत हम लोग को सबको पुश करते थे। हम लोग जॉइंट फैमिली थी, तो हम लोग करीब 8-10 बच्चे एक साथ रहते थे हम सब लोग। तो हम लोग सब लोग साथ में घुड़सवारी सीखने जाते थे, शूटिंग सीखने जाते थे, स्विमिंग करने जाते थे। तो ये सब हम लोगों ने बचपन में किया है। सिंगिंग, पेंटिंग, हर एक चीज कराई है उन्होंने। तो वो आज मुझे लगता है कि उसका काफी फायदा मुझे मिला, उन सब चीजों का जो मैंने बचपन में की है। आपकी कोई ऐसी घटना है जब पापा सुबह जगाते थे या मम्मी जगाती थी कि पापा अभी गुस्सा होंगे, उठ जाओ तुम लोग, भागो सब सारे बच्चों को एक साथ, तो क्या हरकतें करते थे आप लोग? सोने की जगह खोजते थे कि पुलिस? हम लोग तो सोने की जगह बहुत खोजते थे। और हमारे यहाँ ऐसा क्या होता था कि एक डाइनिंग टेबल होती थी बड़ी सी, जिसपे सब बच्चों को बैठ के पढ़ना होता था। तो क्या होता था कि हम लोग सब लोग बच्चे एक तरफ से बैठ जाते थे और सामने की तरफ एक कुर्सी लगा देते थे, सारी एक कुर्सियां चिपका करके। तो उसमें बारी बारी से एक एक बच्चा सोता था। तो तो इसलिए हम लोग 2-3 कुर्सी सामने ऐसे रख लेते थे और इस तरफ सारे बच्चे बैठे रहते थे। तो दूर से कोई दिखता था तो लगता था कि सभी बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं। क्या तो बात है, ये वो यूनिटी बहुत थी। वो यूनिटी थी। और उसमें भी लड़ाई होती थी। कभी होता था कि तुम ज्यादा सो गए और मुझे सोने का मौका नहीं मिला, तुम उठो तुम उठो, तो वो बहुत लड़ाई होती थी उसमें। फिर कभी सब लोग धमकी देते थे कि अच्छा अब नहीं उठे तो फिर जाके पापा को बता देंगे कि देखिए सो रहे कुर्सी लगा के। तो वो काफी होता था। अब बॉलीवुड में आपका स्वागत हो गया है, किस तरह की योजनाएं हैं, क्या क्या काम करना चाहेंगे आप, किस तरह का काम करना चाहेंगे, ये बताइए। मैं हमेशा ऐसा कुछ करना चाहूंगा जिससे मुझे लगता है कि समाज को मैं कुछ मैसेज दे सकूं, कुछ नई सोच दे सकूं, कुछ एक ऐसी अच्छी सोच दे सकूं जिससे उनका खुद का भला हो, समाज का भला हो, देश का भला हो। क्योंकि मैं हमेशा ये मानता हूँ, इतने दिनों तक एडमिनिस्ट्रेशन में रहने के बाद भी मैंने जो अनुभव किया है वो ये किया है कि अगर हमें अपने देश को ऊपर लेके जाना है, अपने समाज को ऊपर लेके जाना है, तो सिर्फ उसको एक अच्छी सोच देने की जरूरत है। अगर हमने उसको एक अच्छी सोच दे दी, उसका सोचने का तरीका ठीक कर दिया, तो अपने आप समाज ऊपर चला जाएगा। तो अगर मुझे इस तरह के रोल्स करने के मौके मिले जिसमें कि मैं समाज की सोच को बदल सकूं, तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी। देखिए, फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे इंजीनियर्स आए, डॉक्टर्स आए, अब आपके जैसे पुलिस वाले भी, सॉरी, आईएएस अफसर भी आ रहे हैं, तो एक अलग तरह का बदलाव होगा ही। और यहाँ पर ये बात भी आजकल खूब हो रही है, आप इंडस्ट्री में कदम रख रहे हैं और मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये जो ग्रुपिज्म होता है, कैंप मनाया जाता है, नेपोटिज्म की बात होती है। हालांकि नेपोटिज्म तो सब जगह होता है, आप भी प्रशासनिक सेवा में, आपके पिताजी थे तो आप आए, पढ़ाई करके आए, है ना? तो इस तरह की जो बातें होती हैं, कहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने से पहले चमड़ी का मोटी होना बहुत जरूरी है, ताकि अगर चिकोटी कोई काटे तो ज्यादा असर ना हो। मेंटल ज्यादा असर होता है, आदमी वहां से टूटना शुरू करता है। आप ये सब ध्यान में आपने रखा है, ये सब सोचा है कि इस तरह का माहौल यहाँ का? बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है जो आपने बात कही बहुत सही कही है कि चमड़ी का मोटी होना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में नहीं, इस जिंदगी में ही चमड़े का मोटा होना बहुत जरूरी है। और चमड़े के मोटे होने से आशय ये है कि आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें, अपनी शक्ति के ऊपर भरोसा रखें
और अगर कोई कुछ कहता है, अगर कोई ये कहता है कि आप कमजोर हो, आप टैलेंटेड नहीं हो, या आप दिखने में अच्छे नहीं हो, या आपके अंदर कोई भी कमी है, तो उसके कहने से आपका विश्वास ना डिगे। तो अगर चमड़ी मोटी रहेगी या विश्वास मजबूत रहेगा तो वो यहाँ पे आके रुक जाएगा, वो आपके विश्वास को डिगा नहीं पाएगा। तो जो आपका खुद का विश्वास है वो एकदम अंगद के पांव के जैसा होना चाहिए, जो कि हिला ना सके कोई, वैसा अटल होना चाहिए। तो मैं तो जिंदगी में हमेशा ही मैं मेरे आगे बढ़ने का हमेशा मैं श्रेय सिर्फ अपने विश्वास को, अपने आत्मविश्वास को देता हूँ, कि उसी की वजह से शायद मैं यहाँ तक आ पाया हूँ।